हेलो, आई एम नेहा और आप देख रहे हैं लर्निंग विद एनके एंड एके। इसमें हम सीखेंगे प्रोनाउंस। प्रोनाउंस तो हम रोज ही यूज करते हैं, शी, ही, इट, हु, हुम। पर कितनी तरह के हैं प्रोनाउंस, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही कुछ इंग्लिश के वर्ड्स, उनका हिंदी में अनुवाद और उनके सेंटेंसेस। पिछली बार जो कुछ शब्द दिए थे उनका भी अनुवाद और उसके सेंटेंसेस। और पैराग्राफ राइटिंग करने के लिए आपको कुछ शब्द हर हफ्ते में दूंगी। इस बार का टॉपिक है एजुकेशन। अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं आज की क्लास में तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए और आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करिए अगर आपको अच्छा लगता है जो मैं कर रही हूँ। थैंक यू। बेसिक इंग्लिश डे 2। आज हम करेंगे प्रोनाउंस, नए शब्द और उनके सेंटेंसेस, पैराग्राफ राइटिंग। प्रोनाउंस: a word used in place of a noun, that is, in place of a person, place, thing, or animal. Ashu is ironing Ashu's clothes in Ashu's room. अब आप बी सेंटेंस सुनिए. Ashu is ironing his clothes in his room. In this sentence, that is the sentence B, the word his has been used to avoid repetition of the word, that is, name of a person, Ashu. And it is sounding more correct. ये ज्यादा सही लग रहा है सुनने में, ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, ज्यादा अपीलिंग लग रहा है, इसलिए हम एक प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं. प्रोनाउंस कई प्रकार के होते हैं. आज हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस. तो एक एक करके हर प्रोनाउन को पढ़ते हैं. सबसे पहला पर्सनल प्रोनाउन. जैसे इसके नाम में ही है, पर्सनल का मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक, a certain person, place or thing. अब मैं आजकल मास्टर शेफ देख रही हूं तो उसमें से ही एक कैंडिडेट का नाम है, कंटेस्टेंट का नाम है अरुणा. सो अरुणा लव्स कुकिंग. अरुणा लाइक्स सिंगिंग ऑल्सो. Right now, Aruna is making food for Aruna's family. Now, Aruna is getting repeated too many times और ये है एक personal pronoun because it is name of a person. Aruna loves cooking. She likes singing also. Right now, she is making food for her family. So he, she, his, her, it, I, we, they, them, me, us, you are some of the personal pronouns. दूसरा है relative pronoun. एक relative pronoun talks about a relationship with an earlier noun जिसके बारे में पहले बात हो चुकी है किसी सेंटेंस में या किसी पार्ट ऑफ द सेंटेंस में. अगर मैं बात करूं my cousin who came last week, जो पिछले हफ्ते आया था, will join us for lunch. Who, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? वो कजिन जो पिछले हफ्ते आया था, वो हमें लंच पे ज्वाइन करेगा. शर्मा बिल्डर्स who are your neighbors, but which of the two Sharma brothers lives near your house? शर्मा बिल्डर्स आपके नेबर्स हैं, पर कौन से शर्मा भाई आपके घर के पास रहते? कौन सा? तो हम मेंशन कर रहे हैं जो शर्मा बिल्डर्स आपके नेबर्स हैं उनके रेफरेंस में हम which लगा रहे हैं. So you have to have a relation that is drawn from the earlier sentence, noun या part of the sentence. और इसमें आप यूज करेंगे who, which, whoever और who. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो अपनी ही तरफ दोबारा देखता है, एक तरह से आप ये कह सकते हैं. जैसे she loves herself, I saw myself. The reflexive pronoun refers back to the person or thing.
They usually refer back to the subject. Subject के ही बारे में दोबारा बात की जाए, जैसे ourself, themselves, itself, yourself, myself, herself. तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। अब आगे आ जाते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे इस स्वीट सी पिक्चर में आप सब देख सकते हैं, those apples, 4 beautiful looking apples can be seen, that apple, this apple, these apples. तो pointing out and demonstrating of a specific person or specific thing is a demonstrative pronoun. This pen belongs to Ramesh. ये वाला जो पेन है वो रमेश का है। These flowers are beautiful or artificial. ये वाले जो flowers है ये सब क्या है? Artificial है। You're talking about something that is specific. Types of pronouns. अब देखिए यहाँ पर एक पिक्चर लगी है जिसमें आपको इंडिविजुअल कटआउट्स दिख रहे हैं। है तो एक ग्रुप में ये सब जुड़े हुए हैं, पर हम इनकी इंडिविजुअली बात करें जिसमें ये बन जाते हैं ईच, एवरी, नीदर, ईदर. दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. ईच मेंबर, जो ग्रुप का एक मेंबर है उसकी हम कलेक्टिवली बात ना करें और सेपरेटली ईच मेंबर की बात करें, हर मेंबर की बात करें, तो वो बनता है एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. Neither of the boys plays well. दोनों में से एक भी लड़का, neither of the boys, कोई भी लड़का अच्छे से नहीं खेलता. Each of us should work hard. हम में से हर एक को अच्छे से काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए. Every citizen of the country. हर एक सिटीजन को ऑफ द कंट्री, जो भी आप कहना चाहें उसके बारे में. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. अब यहाँ पे इंटेरोगेटिव और रिलेटिव में कंफ्यूज होने की कोई वजह तो नहीं है, बस शब्द ही सेम है. जब आप बात करें हु, whom, whomsoever, which, what, यहाँ पर आप किसी पुरानी चीज से रेफरेंस ना दें, एक जनरल क्वेश्चन पुट अप करें, हु आर यू, What is your name? तो ये बन जाता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. जबकि रिलेटिव प्रोनाउन में पिछले किसी सेंटेंस से, पार्ट ऑफ द सेंटेंस से कोई रिलेशनशिप होना आवश्यक है, तभी वो रिलेटिव प्रोनाउन बनता है. नए शब्द. बॉल्ड, जिसके सर पे बाल ना हो, हेयरलेस. Some men start balding after reaching a certain age. कुछ आदमियों के सिर पर बाल कम हो जाने शुरू हो जाते हैं एक उम्र पर आने के बाद. बेनेवलेंस मतलब परोपकार, बहुत दयालु होना. टाटा ग्रुप इज वेल नोन फॉर देयर सिंसियरिटी एंड बेनेवलेंस. बेनाइन, सौम्य. माय पेट इज लविंग एंड बेनाइन, जेंटल नेचर का है. कॉन्शियस, अवेक या जागरूक. आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं दैट योगा हेल्प्स यू गेट इन टच विद योर इनर कॉन्शियस. आपकी अंदर की जागरूकता से आपको मिलाता है, आपके अंदर के सेल्फ से आपको मिलाता है. या फिर शी फेल्ट अनकॉन्शियस, जो आप बहुत कॉमनली सुनते हैं, शी फेंटेड, होश नहीं रहा. कॉन्शियस इज अवेक, उसका उल्टा हो गया अनकॉन्शियस. डिस्पाइट, बावजूद. Despite his failures, he kept working hard. This is a positive sentence जो आपकी लाइफ में भी होना चाहिए. चाहे आपको कितना भी मुश्किल लगे आज इन शब्दों को इस्तेमाल करना, पर करिएगा जरूर. करके देखिए, तभी आपके ये वोकैबुलरी का एक हिस्सा ही बन जाएंगी. ईव्सड्रॉप, ये हम में से कईयों की बड़ी आदत होती है छिपकर बातें सुनना. But we should avoid eavesdropping. So eavesdropping is a way you can use this word. पैराग्राफ राइटिंग. मैं आपको ये तो नहीं बता रही हूँ आज कि पैराग्राफ लिखना कैसे है, पर आज आपको एक टूल दे रही हूँ, मैकेनिज्म दे रही हूँ, कुछ सेंटेंसेस का, उनके साथ पिरोए हुए कुछ खूबसूरत शब्दों का, जिससे आप एक पैराग्राफ लिखने की कोशिश जरूर कर सकते हैं. तो इसमें जो भाव होंगे वो आपके होंगे और कुछ सेंटेंसेस
ये ले लीजिए जो मैंने बटोरे हैं। एजुकेशन एनलाइटन्स द माइंड एंड हार्ट। Education is a lifelong process. There is no age for learning. Ignorance is bliss, but not always. Ignorance अच्छी तो है, खुशी तो देती है, but हमेशा ignorance भली बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। कुछ चीजों में educated होना, उसके बारे में जागरूक होना बहुत आवश्यक है। अब आजकल मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग हैं, उनसे पूछिए कि प्राइम मिनिस्टर कौन है। हमारा प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल है, तो उन्हें यही नहीं पता। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, अनरिटन है, तो यही नहीं पता। तो कुछ बातें एक सर्टेन एज के बाद आपको आनी ही चाहिए और पता ही होनी चाहिए। इतनी एजुकेशन, एक जनरल अवेयरनेस, इसे एजुकेशन भी नहीं, मैं तो जनरल अवेयरनेस कहूंगी, होनी ही चाहिए। Education makes a complete man and undoubtedly it does. तो आप एक अच्छी सी एक्टिविटी करिए, एक पैराग्राफ लिखिए एजुकेशन पे। चाहे तो मुझे भी भेज सकते हैं और चाहे तो खुद लिखिए, पढ़िए और देखिए कि क्या इनमें से किसी भी सेंटेंस से आपको कुछ भी मदद मिली तो मुझे बहुत खुशी होगी। अब ये कुछ नए शब्द देके जा रही हूँ इस बार के लिए, इनको आप अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करिए। कंसील छिपाना, डिस्पाइस घृणा करना, केयरलेस लापरवाह होना जो हमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पॉपुलस आबादी वाले शहर, आबादी वाली जगह, फैबुलस उत्कृष्ट बहुत बढ़िया, फैबुलस तो आप बहुत सुनते होंगे, फैसिनेट मोहित, आपको मोहित कर दे। अब ये वो शब्द हैं जो लास्ट टाइम मैंने जो अपना प्रेजेंटेशन दिया था उसमें ये शब्द आपको दिए थे। अब उनका अर्थ है और साथ में सेंटेंस है। abandon to leave something or somebody that you are responsible for, usually permanently। कहते नहीं abandoned wife, abandoned child, you leave something, सब कुछ छोड़ दिया, किसी चीज को पूरी तरह छोड़ दिया जिसमें आपकी जिम्मेवारी बनती थी। He abandoned his house, his job, city after the outbreak of corona। इसमें आपने his देखा और his क्या है? Pronoun। Able to have the power and ability to do something, योग्य होना। He is able to run very fast। He is specially abled। आजकल हम handicap नहीं बोलते हैं वो है specially abled, right? Which is a very beautiful way or a very gentle and kind way of saying it। Brutal, और ये बात सच भी है क्योंकि अगर किसी में कोई एक कमी है तो उसकी दूसरी किसी इंद्री में इतनी क्षमता होगी जो उस कमी को पूरा कर देगी। Brutal, brutal means very cruel, violent, क्रूर। Dictators can be brutal। तानाशाह जो है वो कई बार क्रूअल हो सकते हैं, वायलेंट हो सकते हैं। ब्रीफ क्विक शॉर्ट, गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, संक्षिप्त में कहते हैं ना, बड़ा ब्रीफ में बताओ कि हुआ क्या, संक्षिप्त में बताओ हुआ क्या। आप कहीं से आते हैं मीटिंग करके तो आपका बॉस पूछता था बताइए वहां पे मीटिंग करके आया, क्या बोला क्लाइंट। ब्रीफली एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स का प्रोसेस है अपना खाना बनाने का, वो ब्रीफली एक्सप्लेन करिए। Briefly explain me the recipe of how you cooked your rajma rice. It was brilliant। The manager briefed the new team members about their duties। तो आज की क्लास यहीं तक। Thank you for joining me।